हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो एग्जाम में कभी भी ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन नहीं आई है। जनरली आपको एक नंबर दिया होता है, उस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो आपको बताने होते हैं। बट चलिए फिर भी हम इसको इन डेप्थ समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, किस तरीके से किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उसके रूल्स क्या हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जितने भी साइंटिफिक मेजरमेंट किए जाते हैं, यानी कि साइंटिफिक जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो भी वो मेजर करते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन देखते हैं या जितना भी मेजरमेंट उनका आता है उसमें एग्जैक्टली कितनी एरर या फिर कितनी अनसर्टेनिटी हुई है उसके लिए डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिए हैं। क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट की कुछ ना कुछ मेजरमेंट की लिमिटेशन होती है एंड उसी लिमिटेशन के बेस पे हर एक डिवाइस की एक बेसिकली एरर या फिर अनसर्टेनिटी हमको देखने मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ओवरऑल मैं यही बोल सकता हूँ कि कितनी एरर या फिर कितनी अनसर्टेनिटी हुई है वो डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिए हैं उस मेजरमेंट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अब आपने मान लीजिए जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, आप सपोज करें साइंटिस्ट हैं, आपने कुछ भी मेजरमेंट किए, ओके, तो आपने कुछ डाटा कलेक्ट किए होंगे। तो अगर अब आपको एक साइंटिफिक डाटा की रिपोर्ट बना करके देनी है, ओके, तो उस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो यूज होते हैं। सो अब मैं आपको बताता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। कि कोई भी साइंटिस्ट जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है उसके बेस पे जब वो कुछ मेजर्स वैल्यू लेकर के एक रिपोर्ट बना करके अपने डिपार्टमेंट को या अपने बॉस को जब सबमिट करता है तो उस रिपोर्ट में बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, सो बेसिकली जो भी आपने डाटा दिए हैं, ओके, उस डाटा के अंदर आपने जितने भी डिजिट रिपोर्ट किए हैं उसमें एग्जैक्टली क्या होता है स्टूडेंट्स की जो सबसे लास्ट वाला डिजिट होता है वो होता है अनसर्टेन, राइट। जो सबसे लास्ट वाला होता है वो होता है अनसर्टेन। लेकिन अगर हम बात करें कि उस लास्ट वाले के छोड़ करके उसके सामने के जितने भी डिजिट हैं उसको हम बोलते हैं सर्टेन। ओके, यानी कि जो लास्ट डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है, उसमें एरर होने के चांसेस हैं। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर है तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि सपोज कर रहे हैं कुछ भी मेजरमेंट करके आपने एक वैल्यू दी 11.64, तो यहाँ पे क्या होगा 11.6 इतना जो है ये आपका माना जाएगा सर्टेन डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 4 की तो 4 क्या होगा, अनसर्टेन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इतना बेसिक तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि रूल्स क्या हैं कि किसी भी एक नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको किस तरीके से पहचाना जाता है और उसके रूल्स क्या हैं। तो रूल नंबर 1 देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, नॉन जीरो मतलब कि जीरो को छोड़ करके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं 44.3, तो आपको इसमें कितने डिजिट दिख रहे हैं, 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 3। अगर आपके पास है 5.243, सारे नॉन जीरो हैं, जीरो तो है ही नहीं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 2। सो बेसिकली अगर दो नॉन जीरो डिजिट है कि ऐसे दो डिजिट जो जीरो नहीं है, ओके, जैसे कि आपके यहाँ दिख रहा है 6 and 1, तो ऐसे दो डिजिट के बीच में यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जितने भी जीरो आएंगे, बीच में कितने भी जीरो आए वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल की बात करें 6.01, तो 6 और 1 के बीच में जीरो है तो उसको हम काउंट करेंगे कि वो भी डिजिट है, तो हो जाएगा इसमें 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं 6.001। अब यहाँ पे दो जीरो आए हैं एंड दो नॉन जीरो के बीच में यानी कि दो नंबर के बीच में आए हैं, तो यहाँ पे जीरो का इंपोर्टेंस होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। यहाँ पे बोला गया है कि अगर जो जीरो है अगर वो किसी भी नंबर के फर्स्ट डिजिट के लेफ्ट साइड पे है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 5 के सामने जितने भी जीरो हैं, 1 के सामने जितने भी जीरो हैं, 2 के सामने की कितने भी जीरो हैं, यानी कि आपको ऐसा एक नंबर पकड़ना है जो कि नॉन जीरो यानी कि कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, 2। अब इसके पहले अगर सारे जीरो हैं तो वो सारे जो जीरो हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बेसिकली इसमें हम बोलेंगे 1 2 3, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 2 हैं
एंड यहाँ पे 1 है, क्योंकि ये जो सारे जीरो हैं वो लेफ्ट साइड पे आते हैं। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स की लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरो आते हैं वो कभी भी आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट रूल नंबर 5, दिस इज द लास्ट रूल एक्चुअली। यहाँ पे बोला गया है स्टूडेंट्स कि ऐसे जीरो जो कि राइट साइड पे आते हैं, देखिए अभी हमने रूल 3 में देखे थे कि लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो आते हैं वो काम के नहीं होते हैं, लेकिन अगर राइट साइड में आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, वो काम के होते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं कि जैसे हमको यहाँ दिख रहा है 11.0। ओके, 11.0 यानी कि अब ये काम का है, तो 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि 11.00 राइट साइड के जीरो हैं, भले पॉइंट के बाद आ रहे हैं, डेसिमल पॉइंट डजंट मैटर, पर यहाँ पे 4 हम बोल देंगे 4 है। ओके, अगर यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 ये एफ है। ओके, नॉट गाइव, इट्स अ 5, गिव नहीं है वो। सो बेसिकली यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जीरोस हैं वो राइट साइड पे आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।